नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर टारगेट स्टेनो पर। आज हम बात करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल के बारे में। इसमें क्या चीज़ें दी गई हैं, जैसे इसमें कुछ महत्वपूर्ण मीनिंग्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, और इसमें जो भी चीज़ें हैं लाइन बाय लाइन कैसे इसमें चीज़ें दी गई हैं उसको हम लाइन बाय लाइन बताएंगे। आज है 13 नवंबर 2025, ठीक है। तो ऐसे ही आपको डेली एडिटोरियल्स मिलते रहेंगे, ठीक है। तो हम इसमें लाइन बाय लाइन करके समझाएंगे, और बाद में अभी अगर ये पूरा जब चैप्टर ख़त्म होगा, पूरा एडिटोरियल, तो हम आपको इसकी कुछ मीनिंग्स को भी कराएंगे, लेकिन बीच बीच में मैं आपको बताते रहूँगा, ठीक है। तो जैसे ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर जो है लिखा हुआ है इंटर स्टेट राइवलरी दैट इज़ फ्यूलिंग इंडियाज़ ग्रोथ। मतलब जो भारत के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उनके बीच में जो ओपोनेंट टाइप विरोध है, मतलब एक दूसरे के प्रति जो प्रतिस्पर्धा है, उसको लेकर के जिस तरह से इन लोगों के बीच में प्रतिस्पर्धा बनी हुई है, वो भारत के जो है ग्रोथ में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। यही इसका मेन हेडलाइन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लाइन बाय लाइन, चीज़ें समझते चलेंगे, ठीक है। इसको बताया है डूवरी सुब्बा राव ने, जो कि इज़ ए फॉर्मर गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर थे 2008 से लेकर के 2013 तक, यानी ये रिटायर्ड हो गए हैं, ठीक है। तो इन्होंने, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, इन्होंने इस पूरे आर्टिकल में क्या बताया है कि किसी भी स्टेट को उसकी एक अपनी डाइवर्सिटी है, अपनी एक विशेषता है और सारी चीज़ें हैं, तो उसको अपने चीज़ों को बढ़ाने के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। सबकी अपनी अपनी एक क्षमता है। जैसे उत्तर प्रदेश में क्या है कि इसकी अपनी एक क्षमता है, जो ये अनटेप्ड मीन्स ये भी खुली हुई पूरी एक तरह से देखा जाए तो एक अर्थव्यवस्था बन करके उभर रही है। गुजरात को देखा जाए तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है बिल्डअप कर रहा है। आंध्र प्रदेश को देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं साइबर के बारे में जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है। अगर तमिलनाडु में देखा जाए तो वर्क फोर्स उसकी ज़्यादा है। तो इन्होंने जो चीज़ें बताई हैं कि सब लोगों को मिलजुल करके काम करना चाहिए और भारत को एक फेडरलिज्म की तरफ लेके जाना चाहिए। जैसे अमेरिका में क्या है कि चीज़ें लोगों कंपनी को बढ़ावा देते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, सब्सिडाइज करते हैं, लेकिन भारत में भी ये सिस्टम नहीं है। तो इसी के बारे में इन्होंने बताया है। अब हम धीरे धीरे एक एक करके एक एक चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं। लिखा है लास्ट मंथ, यानी पिछले महीने, व्हेन गूगल अनवील्ड इट्स प्लान्स, जब गूगल ने जो है अपने, उन्होंने जो तरीका अपनाया था और सारी चीज़ें बनाए थे, उन्होंने जो प्लान बनाया था उसको ओपन किया सबके सामने। इट्स लार्जेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई डाटा सेंटर्स आउटसाइड ऑफ कैलिफोर्निया। मतलब उन्होंने जो कैलिफोर्निया के बाहर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो प्लान बनाया था उसको बढ़ाने का, उसके बारे में इन्होंने चर्चा की। यूएस, कहाँ पे? यूएस में। अगर हम बात करें इन आंध्र प्रदेश, तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश में जो चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू, ग्लीफुली क्लेम्ड ब्रैगिंग राइट्स। इनके जो डींगे मारने की जो कला है वो सामने सबके आ रही है। अ ग्लोबल टेक टाइटन चूजिंग हिज स्टेट्स फॉर ए मार्क इन्वेस्टमेंट ओवर रीजनल राइवल्स सच एज तमिलनाडु एंड कर्नाटका। अगर पूरे दुनिया में देखा जाए, ग्लोबल मतलब पूरे दुनिया में देखा जाए, तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जो सबसे ज़्यादा पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ओवर रीजनल राइवल्स, मतलब वो किसी चीज़ के एक स्थानीय जो है उसको नहीं देखते हैं कंपटीशन को, सच एज तमिलनाडु एंड कर्नाटका। तो वो जिस तरह से कर्नाटका और तमिलनाडु में चल रहा है उसको नहीं देखते हैं। द जुबिलेशन इन विशाखापत्तनम, यानी इन आंध्र प्रदेश, ठीक है, यानी जो वहां पे खुशी का माहौल चल रहा है आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में, कुड बी हेard, उसे सुना जा सकता है। हेड मीन्स सुना जा सकता है। अक्रॉस स्टेट बॉर्डर्स, यानी जो स्टेट का बॉर्डर है उसके बाहर भी इन चीज़ों को सुना जा सकता है। इन तमिलनाडु में अ फॉर्मर ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रा खजागम मिनिस्टर चाइडेड द द्रविड़ मुनेत्रा काकागम लेड स्टेलिन गवर्नमेंट फॉर फेलिंग टू गूगल, ठीक है। तो इन्होंने जो है
तमिलनाडु में एक सरकार है जो है, तमिलनाडु में अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के एक पूर्व मंत्री ने गूगल को लुभाने में विफल रहने के लिए द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के नेतृत्व वाली स्टालिन सरकार को फटकार लगाई थी। ठीक है, मतलब उन्होंने गूगल को लुभाने का एक सिलसिला जारी किया जिसमें उन्होंने गूगल से बातचीत की, लेकिन वो उसमें विफल रहे। तो उन्होंने जो है पार्टी के चीज़ों को जो है उन्होंने उसको एक नीचा दिखाया। ठीक है, अब बात करते हैं ऑल्दो इट इज़ हेडेड बाय ए ट्रू ब्लू तमिल। ठीक है, इसका मतलब कि इसको किसी सच्चे तमिल यानी जो वहाँ के नागरिक हैं उनके द्वारा इस वक्तव्य को दिया जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि ऐसा नहीं हुआ। अक्रॉस यानी पूरे अनदर बॉर्डर यानी जो अलग अलग बॉर्डर थे, एक कर्नाटका मिनिस्टर यानी कर्नाटक के मंत्री थे सजेस्टेड, उन्होंने बताया कि विद बेयरली कंसील्ड एनवी, अगर किसी से थोड़ी सी भी ईर्ष्या की जाए तो दैट आंध्र प्रदेश हैड लॉर्ड गूगल विथ एक्स्ट्रावेजेंट सब्सिडीज, यानी जो आंध्र प्रदेश है उन्होंने गूगल को कहा कि मतलब एक्स्ट्रावेजेंट मीन्स होता है कि किसी को अधिक सब्सिडीज प्रोवाइड करना। तो इन्होंने बताया कि जो आंध्र प्रदेश है इसने सबसे ज़्यादा सब्सिडीज प्रोवाइड किया है, सबसे ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड किया है किसको? आंध्र प्रदेश ने गूगल को। अब बात करते हैं स्ट्रिप अवे द पॉलिटिक्स दो एंड व्हाट यू सी इज समथिंग प्रोफाउंडली हेल्दी। अगर इसको पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए तो आप पाएंगे कि ये कहीं ना कहीं सबसे अच्छा विकल्प माना जा सकता है। अब बात करते हैं कंपटीशन एमंग स्टेट्स फॉर इन्वेस्टमेंट। भारत में किस तरह से कंपटीशन बढ़ता आ रहा है स्टेट्स के बीच में। ठीक है, भारत में किस तरह से आ रहा है स्टेट्स के बीच में। तो अ पोटेंशियली पावरफुल इंजन विद ग्रोथ, अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से चलाना है, उसको बढ़ाना है फॉर द टाइम इन डिकेड्स, कुछ ही दशकों में, तो चीफ मिनिस्टर आर नॉट क्यूइंग इन दिल्लीज कॉरिडोर्स ऑफ पावर्स। तो जो मुख्यमंत्री लोग हैं उनको हमेशा दिल्ली में ही जाकर के चीज़ों को नहीं खटखटाना चाहिए, दिल्ली में ही जाकर के नहीं घूमना चाहिए, बट आर इन बोर्ड रूम्स ऑफ मल्टीनेशनल एंड कॉरपोरेट कॉन्क्लेव्स। इसके बजाय जो दिल्ली जाकर के जो है चीज़ों को अपने रखते हैं, इसके बजाय अगर वो जो विदेशी कंपनियां हैं या भारत के ही बोर्ड रूम्स, मतलब इसके अंदर ही जो चीज़ें अच्छे से विकसित की जा सकती हैं उनके पास जाएं। ठीक है, कॉन्क्लेव मीन्स बड़े बड़े चीज़ों के सम्मेलनों में। ठीक है, परसुएडिंग इन्वेस्टर्स, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको मनाएं दैट इंडियाज बेस्ट डेस्टिनेशन इन देयर स्टेट्स, कि इंडिया उनके लिए सबसे बढ़िया जगह हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मतलब दिल्ली ना जा कर के उनको अपने इंडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास जा कर के मिलना चाहिए कि हमारे यहाँ पे आप अपनी चीज़ों को जो है सेटअप कीजिए और ये कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर होगा। या जो फॉरेन कंट्रीज के इन्वेस्टर्स हैं या कंपनीज हैं उनके पास जा कर के अपनी प्रपोजल्स को रखने चाहिए जिससे वो यहाँ पर आएँ और अपने कंपनीज को स्थापित करें। अब बात करते हैं सेंट्रल पैट्रोनेज टू कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, यानी अगर हम बात करें संघवाद मीन्स, जो फेडरलिज्म मीन्स होता है संघवाद, क्या होता है? संघवाद, यानी किसी भी चीज को सेंटर में रख करके उस चीज को बढ़ावा देना। क्या करना? बढ़ावा देना। योम सेंट्रल पैट्रोनेज मीन्स केंद्रीय संरक्षण देना। सेंट्रल पैट्रोनेज मीन्स होता है केंद्रीय संरक्षण देना। क्या करना? केंद्रीय संरक्षण देना। ठीक है, केंद्रीय संरक्षण देना। इस तरह की चीज जो है करनी चाहिए। किसी भी फेडरलिज्म को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस तरह की चीजों को करना पड़ेगा। टू एप्रिसिएट दिस शिफ्ट, अगर इस चीज को बढ़ाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? एप्रिसिएट करना पड़ेगा इस चीज को। कास्ट योर माइंड बैक टू प्री 1991 इंडिया, जिस तरह से भारत में जो है 1991 से पहले चला आ रहा था उस तरह से चीज़ों को नहीं रखना। फॉर 4 डिकेड्स, अगर देखा जाए तो 4 दशकों में आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाज लार्जली ए पॉलिटिकल डिसीजन।
तो यानी जो पूरे विश्व से जो पैसा आने वाला था भारत में या जो इन्वेस्टमेंट आने वाला था वो कहीं ना कहीं ये क्या हुआ था, पॉलिटिकल डिसीजन बन के रह गया था। मेड इन न्यू दिल्ली, यानी जो दिल्ली में सरकार थी जो अपने निर्णयों को बनाती थी वही ये तय करती थी कि कौन आएगा भारत में, कौन इन्वेस्ट करेगा, कैसे इन्वेस्ट करेगा और क्यों इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, ये पहले था जब भारत देश आज़ाद हुआ था उसके 4 दशकों तक तो यही चला था। लेकिन जब 1991 के बाद क्या हुआ, 1991 के बाद ग्लोबलाइजेशन हो गया, भारत की सभी कंपनियां भारत में आने लगी, अपनी चीज़ों को रखी, तो भारत का भी तो ग्रोथ हुआ उस चीज़ से। तो हम इसी चीज़ को बात करते हैं। तो द कमांडिंग हाइट्स, यानी जो चीज़ें हमको अपने तक सीमित रखनी है, ऑफ द इकोनॉमी वेयर ऑक्युपाइड, यानी जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं एक संक्षिप्त बन चुकी है बाई ब्यूरोक्रेट्स, यानी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, मतलब जो प्रशासन यानी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके अंडर में ये चीज़ें हो चुकी हैं। हु डिस्पेंस्ड, यानी वो इस चीज़ों को छिपा लेते हैं, पैट्रोनेज यानी उनको संरक्षण देते हैं। किस तरह से कि मतलब ये चीज़ें सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से अब हो रही हैं, मतलब जो पहले जैसे चल रहा था 4 दशकों तक कि मतलब वहाँ पे ये चीज़ें बनती थी और उसी से पूरी देश में लागू की जाती थी, वही हाल अभी भी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, थ्रू लाइसेंस, यानी जिस तरह से लाइसेंसिंग यहाँ पे सुविधा है, मतलब किसी चीज़ के लिए हमको लाइसेंस उसका प्रमाण पत्र लेना होता है, परमिट्स यानी हमें यहाँ पे रहने के लिए जो परमिट्स बनवाने पड़ते हैं, एंड कोटाज यानी जो हमको एक कोटा मिलता है उससे कुछ परसेंटेज हमको छूट मिलती है, वो सारी चीज़ें मिलती है। ठीक है, तो ये वही लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, अगर यही वो लोग यही चीज़ डिसाइड करेंगे तो हमको तो दिल्ली पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। यानी हमें स्टेट को पावरफुल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी स्टेट्स को अपने अपनी चीज़ों को जो उनकी विशेषता है उनको उसमें लगना पड़ेगा। द कंट्रीज इंडस्ट्रियल जियोग्राफी, यानी हमारे भारत को अगर देखा जाए तो बहुत चारों तरफ से ये अलग अलग डाइवर्सिटी से घिरा हुआ है। अगर उत्तर में देखा जाए तो हिमालय पर्वत है और गंगा का मैदान है, दक्षिण में देखा जाए तो दक्कन का पठार है, यानी पूरा एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक ठीक ठाक मतलब तीनों तरफ से समुद्र से घिरा होने के कारण सभी जगह पे पोर्ट्स बनाए जा सकते हैं। अगर राजस्थान में देखा जाए तो वहाँ पे भी एक बहुत लंबा चौड़ा जो है हमको जगह मिल जाता है। गुजरात में देखा जाए तो पोर्ट तो वहाँ है ही और वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ है। ठीक है, तो भारत एक कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल जियोग्राफी की तरह बना हुआ है, हर जगह पे मतलब हर जगह पे अलग अलग चीज़ें वहाँ पे व्यवस्थित हैं। वाज डिटरमाइंड, अगर देखा जाए तो बाय पॉलिटिकल कैलकुलेशन रेदर देन मार्केट फोर्स। अगर यहाँ पे राजनीतिक सत्ता को ना देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट फोर्स बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। द सेंटर डिसाइडेड, यानी जो केंद्र सरकार है वो डिसाइड करती है द व्हाट शुड बी प्रोड्यूस्ड, यानी यहाँ पे क्या चीज़ें बननी चाहिए, यहाँ पे क्या चीज़ें बननी चाहिए। हाउ मच शुड बी प्रोड्यूस, उसको कितना बनाया जाना चाहिए। ठीक है, ये कौन डिसाइड कर रहा है इस समय, सेंटर डिसाइड करता है। जबकि हमारे स्टेट के पास भी उतनी पावर्स होनी चाहिए कि हम अपनी चीज़ों को बनाएं और उस चीज़ को आगे की तरफ बढ़ा सकें। एंड क्रूशियली व्हाट इट शुड बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, क्रूशियली अगर शुरुआती समय में देखा जाए तो ये कितना तक प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेट्स ऑन देयर पार्ट, जितने भी स्टेट्स यानी भारत में राज्य हैं वो अपने अपने तरह से वीडेड फॉर इन्वेस्टमेंट नॉट बाय वूइंग पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, ये लोग अपने ही होड़ में लगे हुए हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट आए और सारी चीज़ें आए। ये लोग ये चाहते ही नहीं है कि जो पोटेंशियल यानी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बट बाय वूइंग पॉलिटिशियंस इन दिल्ली, मतलब ये ना देख करके कि हाँ दिल्ली में क्या चीज़ें हो रही हैं क्या नहीं हो रही हैं, उसको ना देख करके ये लोग अपने ही होड़ में लगे हुए हैं कि हमें इस चीज़ का लाभ मिले, यहाँ पे इन्वेस्टर से आए। बात करते हैं द रिफॉर्म्स इन 1991 चेंज्ड दैट, यानी जो 1991 के बाद जो बदलाव हुआ बाय डिसमेंटलिंग इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड ओपनिंग इंडिया टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, यानी जिस तरह से भारत में जो है इंडस्ट्री को खोल दिया गया, पूरे भारत पूरे विश्व से जो है इन्वेस्टर्स आकर के यहाँ पे चीज़ों को खोल सकते थे एक नॉर्मल यानी इजी वे में लाइसेंसिंग प्रोवाइड करके। ठीक है, वो यहाँ से व्यापार कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी चीज़ों को निवेश कर सकते हैं। बात करते हैं लिबरलाइजेशन, यानी एक कहना उदारवादी मतलब हो गया था, मतलब कि आप आइए, आप हमारे यहाँ पे जैसे अतिथि देवो भव होता है उसी तरह से चीज़ों को आवागमन के रूप में देखा जा रहा था। शिफ्टेड पावर, तो यहाँ पे भी पावर्स का एक कहीं ना कहीं विलय हुआ, एट लीस्ट पार्टली चाहे थोड़ा सा भी हुआ है, फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट्स, कहीं ना कहीं जो कंपनी जाए वो तो सेंटर में तो रहेंगी नहीं, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में ही उनका जो है चीज़ों को सेटअप करना पड़ेगा और सारी चीज़ें। तो कुछ चीज़ें जो सेंटर में थी वो चीज़ें अब स्टेट में आ चुकी थी। वन ऑफ द अनस्टेटेड होप्स देन
was that economic freedom would unleash competition among states to attract investors through better infrastructure governance and policy stability। मतलब इसी के बाद से चीज़ें जो है क्या हुई कि जो अर्थव्यवस्था का कहीं ना कहीं स्वतंत्र रूप था वो सब लोगों के बीच में एक सब लोगों को बांटने एवं दिलाने का एक बहुत लंबा प्रोसीजर शुरू हुआ। उसके बाद सभी स्टेट्स अपने अपने हिसाब से जो है इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने लगे, गवर्नेंस उन लोगों का शासन को सुधारने लगे एंड पॉलिसीज स्टेबिलिटी। और उनकी जो सत्ता जो सरकार थी वो कहीं ना कहीं एक ऐसी नियम को बनाने लगी कि जिससे उनके अंदर एक स्थिरता आए, जिससे उनके पास इन्वेस्टमेंट आए, इन्वेस्टर्स आए और वहाँ पे टिके रहें। दैट ट्रांसफॉर्मेशन टुक टाइम। ये सब होना तो एक कहीं ना कहीं टाइम पे भी डिपेंड करता है कि हाँ कितना टाइम लगेगा। तो ये टाइम तो लगा बट क्या हुआ कि बहुत अच्छी चीज़ें इसमें ग्रोथ हुई फॉर मच ऑफ द नेक्स्ट 2 डिकेड्स। और उसके अगले 20 सालों में क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस रिमेंड दिल्ली सेंट्रिक। उसके 20 सालों में फिर भी जो ये डिसीजंस लिए जाते थे वो कहीं ना कहीं फिर भी दिल्ली में ही लिए जाते थे। ठीक है। पब्लिक इंटरप्राइजेज यानी जो लोग कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा बनाई गई जो है कंपनीज थी, कंटिन्यू टू डोमिनेट एंड स्टेट ब्यूरोक्रेसीज वेयर स्लो टू अडाप्ट टू ए मोर एंटरप्रेन्योरियल एरा। मतलब कहीं ना कहीं जो लोगों के हित में आने वाली चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेसीज थी, मतलब जो प्रशासन था वो उसको स्लो डाउन कर रहा था, बहुत धीरे धीरे चीज़ों को अडाप्ट कर रहा था। मतलब इतना टाइम ले रहा था कि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो उस समय में जितना विकास होना चाहिए था उतना हुआ नहीं था। द प्रोमिसेस जो वादा किए गए थे टू ऑफ रिफॉर्म्स इज नाउ बीइंग रिलीज। यानी जो वादा किए गए थे कि हाँ ये चीज़ें की जाएंगी वो इस समय क्या हो गई हैं, एकदम छूट पा गई हैं। स्टेट्स आर नो लॉन्गर क्यूइंग फॉर दिल्लीज पैट्रोनेज बट आर कंपेनिंग विद इन्वेस्टर्स एंड पिचिंग देयर केस विद कॉन्फिडेंस एंड डाटा। यानी जो राज्य हैं वो दिल्ली में जा करके क्वेश्चन को ना उठा करके या वहाँ पे कतार में लाइन में लग करके ना चीज़ों को करके या वहाँ के संरक्षण को ना पा करके वो क्या कर रहे हैं कि इन्वेस्टर्स से खुद ही मिल करके चीज़ों को अपने उनके सामने रख रहे हैं कि कॉन्फिडेंस में, विश्वास में रख रहे हैं कि ऐसे ऐसे चीज़ें हमारे यहाँ पे हैं, अगर हमारे यहाँ पे आप आएंगे तो हम आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, इस तरह से चीज़ें होंगी। मतलब ये चीज़ें अब सेंटर से हट करके कहाँ आ गई, स्टेट्स में आ गई। द राइज ऑफ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म यानी जब संघवाद, यानी जो संघवाद मीन्स होता है किसी भी सेंटर से जो चीज़ें कमांड की जाती हैं उसे को फेडरलिज्म बोलते हैं। जैसे एक अमेरिका यूएसए क्या है, फेडरलिज्म कंट्री है, ठीक है, फेडरल कंट्री है। तो द राइज ऑफ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म हैज़ बीन वन ऑफ द क्यूट रिवोल्यूशंस ऑफ द पास्ट डिकेड्स। अगर देखा जाए तो जो पिछले कुछ दशक हुए थे उसमें जो फेडरलिज्म का मतलब संघ से जो चीज़ें चलाई जा रही थी वो बहुत ज़्यादा अपने चरम पर थी। स्टेट्स टुडे जो इस समय राज्य हैं कॉम्पीट नॉट जस्ट विद लैंड, ये लोग अपने ज़मीनी स्तर से ही नहीं जो है जूझ रहे हैं, कंसेशनल्स यूटिलिटीज़ एंड टैक्स ब्रेक्स। इन्होंने अपने जो टैक्स मतलब जो कर है उसको भी कहीं ना कहीं क्या किया है, उसको ब्रीच किया है, मतलब तोड़ा है। बट विथ रिलायबिलिटी, प्रिडिक्टेबल पॉलिसी, फास्टर क्लियरेंस, स्किल्ड लेबर एंड गुड गवर्नेंस। मतलब जब ये चीज़ें उन्होंने समझा देखा तो वो क्या किए, अपने स्टेट्स में कुछ चीज़ों का बदलाव किए। जैसे वो एक लोगों के रहने का और सारी चीज़ों के कंपनीज को संरक्षण प्रोवाइड करने का वो एक अच्छा विकल्प लेकर के आए उनके पास कि हमारे यहाँ आप आएंगे तो हम ऐसी ऐसी चीज़ों को प्रोवाइड करेंगे, आपको कुछ टैक्स में छूट देंगे, यहाँ पे जो टैक्स ब्रेक लिखा हुआ है टैक्स में छूट देंगे, और आपको एक बढ़िया नियम कानून यहाँ पे लगा करके देंगे। फास्टर क्लियरेंस, अगर आप किसी भी लाइसेंस को अप्रूवल करवाते हैं तो बहुत तेज़ी से आपको मिल जाएगा, और स्किल्ड लेबर हम आपको देंगे, यानी आपको काम करवाने के लिए अच्छे अच्छे मजदूर देंगे। एंड गुड गवर्नेंस, आपको शासन से भी पूरी तरह से सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, जो स्टेट्स हैं अब इन चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, यानी ये जो 3 राज्य हैं विविंग फॉर ग्लोबल टेक मैंडेट्स। ये जो 3 राज्य हैं ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलजुल करके काम कर रहे थे, मतलब एक दूसरे को बोल रहे थे कि हाँ आपको इस तरह से करना है, आपको इस तरह से करना है। फ्रॉम गूगल टू माइक्रोन, चाहे वो गूगल जैसी कंपनी हो या एक छोटी सी कंपनी हो, इज एविडेंस ऑफ ए मैच्योरिंग फेडरलिज्म इकोनॉमी। यानी ये कहीं ना कहीं क्या है, संघवाद को अब बढ़ावा दे रहा था। मतलब ये एक हमारे पास साक्ष्य मिल चुका था। व्हेन फॉक्सकॉन डिबेटेड where to locate its electronic facilities, states from Maharashtra to Tamil Nadu made pitches at the highest level। जब फॉक्सकॉन का डिबेट हो रहा था, मतलब उन लोगों में बहस हो रही थी, चर्चा हो रही थी कि अपने इस इलेक्ट्रॉनिक्स फैसिलिटीज़ को किस जगह पे लोकेट किया जाए, किस जगह पे लगाया जाए,
तो कई सारे स्टेट जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु जो थे, इन्होंने हाईएस्ट पिच लेवल किया, मतलब हमारे पास आप आएंगे तो हम आपको इस तरह की सुविधाएं और सारी चीज़ें देंगे। इन्होंने बहुत हाईएस्ट लेवल का पिच किया। बट व्हेन वेदांता एंड फॉक्सकॉन अनाउंस देयर सेमीकंडक्टर जॉइंट वेंचर, लेकिन जब जो वेदांता और फॉक्सकॉन ने दो कंपनी है, इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने बाद में अनाउंस किया, इनके पिच करने के बाद अनाउंस किया कि जो इनकी सेमीकंडक्टर जॉइंट वेंचर है, यानी जॉइंट वेंचर मीन्स होता है किसी दो चीज़ों को मिला करके जो चीज़ें चलते हैं, मतलब दो कंपनी मिला करके जो चीज़ें करते हैं उसी को जॉइंट वेंचर बोलते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर जॉइंट वेंचर बोथ महाराष्ट्र एंड गुजरात लॉबीड इंटेंसली विद गुजरात इवेंचुअली ब्रेस्टिंग द टेप। ठीक है, इन्होंने ये डिसाइड किया कि ये जो अपना जॉइंट वेंचर शुरू करेंगे, इसको दो राज्यों में शुरू करेंगे, एक तो महाराष्ट्र हो गया और एक तो गुजरात में, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक जैसे पोर्ट का भी एक वो है, और लोगों का लेबर स्किल्ड भी मिल जाएंगे, जगह भी मिल जाएगा, कम दामों में मिल जाएगा, और इन लोगों के पास में पहले से ही जो है यहाँ पे सारी कंपनीज और सारी चीज़ें होने के कारण क्या हो गया कि इनके पास एक कहीं ना कहीं एक सिस्टम मिल गया। द टसल बिटवीन तमिलनाडु, अब बात करते हैं तमिलनाडु एंड तेलंगाना ओवर इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी इन दोनों राज्यों के बीच में जो कहीं ना कहीं एक प्रतिस्पर्धा बनी हुई थी इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां थी उनके बीच में एक प्रतिस्पर्धा बनी हुई थी। मैन्युफैक्चरिंग हब्स, यानी ये लोग क्या बना रहे थे, इसको बनाने का एक जगह बना रहे थे। अंडर स्कोर्ड हाउ इन्वेस्टमेंट कोर्टरिंग हैज़ बिकम ए प्रोफेशनल, यानी ये लोग उसको कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टमेंट यानी जो निवेश होना चाहिए था उसको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे स्तर पर लेकर के चले गए थे। ठीक है, तो और इसको प्रोफेशनल बना रहे थे। हाई स्टेक एक्सरसाइज, और इसको जो और इसके पूरे नियंत्रण को अपने पास में रखना चाह रहे थे ये लोग। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सपीरियंस इन अदर फेडरेशंस, यानी जो और जगह पे फेडरेशन यानी संघवाद है उसको किस तरह से जो है हमने देखा और वहाँ पे किस तरह से ये चल रही है। इंडिया इज नॉट यूनिक इन दिस, इंडिया सिर्फ ही नहीं इस देश में जो है एक कहीं ना कहीं एक यूनिक बना हुआ है। हेल्दी सब नेशनल कंपटीशन इज ए डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ ऑल सक्सेसफुल फेडरेशंस। अगर आप अच्छे से किसी सक्सेसफुल फेडरेशन यानी किसी जो संघवाद है अगर बढ़िया से सफल हुआ वो चीज़, तो कहीं ना कहीं ये भारत यानी भारत ही नहीं किसी भी चीज़ के लिए कहीं ना कहीं स्वस्थ चीज़ें मानी जाती है कि हाँ अगर ये हुआ तो ये बहुत अच्छा होगा। ठीक है, बहुत अच्छा होगा, किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा होगा अगर ये चीज़ें अच्छे से चल गई। इन द यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका में जो है व्हेन अमेजॉन अनाउंस्ड, यानी अगर हम बात करें कि किस तरह से और देशों में चीज़ें चल रही थी, जो अमेरिका देश है वहाँ पे जब अमेजॉन ने अनाउंस किया प्लान्स फॉर ए सेकेंड हेडक्वार्टर, उसने जब अनाउंस किया कि हमको एक दूसरा हेडक्वार्टर खोलना है, तो ओवर 200 सिटीज सबमिटेड प्रपोजल्स। मतलब जब अमेजॉन ने अपने सेकेंड हेडक्वार्टर के लिए अप्लाई किया, मतलब कि हमको खोलना है, तो वेयर 200 सिटीज सबमिटेड प्रपोजल्स ऑफरिंग टैक्स ब्रेक्स, यानी वहाँ पे अमेरिका में जो है 200 सिटीज़ ने अपने प्रपोजल को सबमिट किया उसके पास में कि हमारे पास आप खोल लीजिए, हम आपको टैक्स ब्रेक्स यानी कुछ चीज़ें को टैक्स में छूट देंगे, हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देंगे, यानी जो चीज़ें आप करना चाहते हैं हम आपको कहीं ना कहीं एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करेंगे, एंड वर्क फोर्स और काम करने वाले व्यक्ति भी प्रोवाइड करेंगे। कमिटमेंट्स मतलब वर्क फोर्स कमिटमेंट्स, मतलब हम आपको वादा करते हैं कि हम आपको वर्क फोर्स भी प्रोवाइड करेंगे। आल्दो क्रिटिक्स कॉल्ड इट ए सब्सिडी रेस, तो अगर इसको देखा जाए इसको कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ये सब्सिडी रेट बन करके रह चुका था। इट फोर्स सिटीज टू इम्प्रूव गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी, ये कहीं ना कहीं किसी भी शासन को एक बढ़ावा देना था, मतलब ट्रांसपेरेंसी उसमें आनी चाहिए थी कि मतलब एक पारदर्शिता आनी चाहिए थी। मेनी ऑफ द प्रपोजल्स, उसमें जितने भी प्रपोजल्स थे, लेटर फॉर्म्ड ब्लूप्रिंट्स फॉर अर्बन रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स इवन वेयर अमेजॉन डिड नॉट इन्वेस्ट, मतलब कुछ तो ऐसे जगह से प्रपोजल्स दिए गए थे, ब्लूप्रिंट दिए गए थे कि उसको भी बढ़ाने के लिए उस राज्य को उस जगह को बढ़ाने के लिए उस चीज़ों को प्रोवाइड कर रहे थे कि जहाँ पे वो खोलना ही नहीं चाहता था, अमेजन जहाँ पे अपने हेडक्वार्टर्स को खोलना भी नहीं चाहता था, वहाँ से भी इसके पास प्रपोजल्स और ब्लूप्रिंट्स आए थे कि वो अपने गवर्नेंस को सही कर रहे हैं और अपने प्रपोजल्स को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। अब बात करते हैं इन जर्मनी, यानी जर्मनी में द फेडरल लैंडर, यानी लैंडर वहाँ पे स्टेट्स को बोला जाता है, कॉम्पिटेट टू अट्रैक्ट हाई टेक इंडस्ट्रीज, यहाँ पे जो
स्टेट्स हैं वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज माने उद्योगों को अपने पास लाना चाहते हैं। बवायरा ट्रांसफॉर्मेशन इनटू एन इनोवेशन हब, बवायरा जो है वहाँ पे कहीं ना कहीं एक इनोवेशन मतलब एक नए उद्योग को स्थापित करने का एक हब बन चुका था, होम टू BMW, जो कि BMW का एक ओरिजिनल लोकेशन माना जाता है कि वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। अब बात करते हैं साइमंस एंड क्लस्टर्स ऑफ मिटल स्टैंड फर्म्स, ठीक है, ओवेज मच टू पॉलिसी एजाइलिटी दैट अदर जर्मन स्टेट्स हैव सीन्स इम्यूलेटेड। वहाँ पे जो है दो बड़े ग्रुप थे जिनका नाम था सीमेंस एंड मित्तल स्टैंड। ये ऐसे फर्म्स थे, इन्होंने बहुत चीज़ों को नया इनोवेट करने के तरीके को अपनाया था और इसी तरीकों को, इन्हीं के पॉलिसी को एजाइलिटी इतना मतलब भ्रामक रूप से बनाया था, इतना लचीला बना दिया था कि आप अपने हिसाब से यहाँ पे चीज़ों को कर सकते थे। और इसी चीज़ को देखते हुए जो अदर जर्मन स्टेट्स है यानी जो और जर्मनी के स्टेट्स थे उन्होंने भी इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट किया अपने अपने राज्यों में, ठीक है, अपने अपने राज्यों में इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा सो सिमिलर पैटर्न्स। जो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा है ये इसी की तरह ही अपनी चीज़ों को रखता है, जैसे जर्मनी में चीज़ें थी वैसे ही ये लोग भी करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन स्टेट्स कॉम्पीट टू अट्रैक्ट माइनिंग। जितने भी ऑस्ट्रेलियन स्टेट्स हैं वो कहीं ना कहीं ये लोग माइनिंग पे डिपेंडेंट हैं, मतलब माइनिंग वाली चीज़ों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है खनिज ज़्यादा है और यहाँ पे क्लीन एनर्जी है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन और सारी चीज़ें है नहीं और गैसियस भी चीज़ें उपलब्ध हैं और बहुत प्रकार की चीज़ें यहाँ पे हैं। तो ये लोग जो है इस चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं एंड एजुकेशन इन्वेस्टमेंट्स, और यहाँ पे शिक्षा के लिए भी ये लोग निवेश चाहते हैं। वाइल कैनेडियन प्रोविंसेस सच एज ओंटेरियो एंड ब्रिटिश कोलंबिया वी फॉर टेक्नोलॉजी एंड फिल्म प्रोडक्शन हब्स। लेकिन अगर देखा जाए तो कनाडा जो प्रोविंस है, प्रोविंस मीन्स होता है प्रांत, प्रांत मतलब हम लोग जिसको स्टेट्स बोलते हैं। सच एज ओंटेरियो, वहाँ का एक प्रांत है जिसका नाम है ओंटेरियो एंड ब्रिटिश कोलंबिया, और एक ब्रिटिश कोलंबिया जगह है। वी फॉर टेक्नोलॉजी, ये लोग उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं टेक्नोलॉजी को, यानी जो टेक्नोलॉजी एंड फिल्म प्रोडक्शन हब, और यहाँ पे ये फिल्म उद्योग को बढ़ावा देना चाहते हैं कि जहाँ पे फिल्म का प्रोडक्शन हो अच्छे से। द रिजल्ट इन ऑल दीज केसेस, अगर देखा जाए कि इस जिन चीज़ों को इन्होंने बढ़ावा दिया क्या वह सफल रहा, तो अगर हम बात करते हैं अब वर्च्यूज, यानी इन्होंने जो वर्चस्व बनाया साइकिल का कि मतलब वर्चुअस साइकिल मतलब जो इन्होंने सोचा वो चल गया इस फील्ड में। कंपटीशन दैट स्पर्स इनोवेशन एफिशिएंसी एंड रिफॉर्म्स, यानी जो इन्होंने एफिशिएंसी मतलब उस चीज़ के लिए तत्परता दिखाई और रिफॉर्म जो बदलाव लाना चाहा वो चीज़ें इन्होंने कर दिखाया। अब बात करते हैं इंडियन ओन स्टेट्स आर नाउ एंटरिंग दैट लीग, यानी जिस तरह से ये सारे देश है जैसे कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, USA हो गया, जर्मनी हो गया, जिस तरह से ये देश जो है आगे बढ़े हैं चीज़ों को बढ़ा करके, उसी प्रकार से इंडिया भी अब इसी लीग में शामिल हो चुका है, ठीक है। द बेस्ट परफॉर्मिंग वंस आर मैग्नेट्स फॉर बोथ कैपिटल एंड आइडियाज। अगर बात करें जो है अच्छे से परफॉर्म करने की किसी चीज़ को, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैपिटल भी है और आइडिया भी है, ठीक है। सेटिंग गवर्नेंस, जो यहाँ पे सत्ता में शासन कर रहे हैं। बेंच मार्क्स दैट अदर मस्ट मीट और एक्सीडेड, ये लोग एक अपना बेंच मार्क मतलब एक प्रतिस्पर्धा बना करके रखे हुए हैं कि हम जो भी आएगा यहाँ पे उसको हम कहीं ना कहीं अच्छे से जो चीज़ें वो चाहेगा उसको हम प्रोवाइड करेंगे। द सेंटर, यहाँ पे जो केंद्र है, टू इट्स क्रेडिट हैज़ इनकरेज दिस शिफ्ट, यानी ये भी बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है किसी चीज़ को कि हाँ अगर आप चाहते हैं ऐसा तो हम इस चीज़ को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। रैंकिंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और अगर आप कोई उद्योग या व्यापार करना चाहते हैं तो हम आपको एकदम से सरल तरीके से सारी चीज़ें प्रोवाइड करके देंगे, चाहे वो स्टार्टअप प्रमोशन हो। एंड एक्सपोर्ट रेडीनेस हैव इंटेंसिफाइड कंपटीशन इन कंस्ट्रक्टिव वेज, मतलब अगर आप कोई स्टार्टअप खोलना चाहते हैं और उसके लिए प्रमोशन चाहते हैं, या एक्सपोर्ट रेडीनेस अगर आप किसी चीज़ को यहाँ से निर्यात करना चाहते हैं, हैव इंटेंसिफाइड कंपटीशन, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का प्रतिस्पर्धा है इन कंस्ट्रक्टिव वेज, जो कि अभी शुरुआती चरण में है, ठीक है। बात करें अगर इन्वेस्टर्स ओन्स डाउंटिंग बाय इंडियाज ब्यूरोक्रेसी, जितने भी निवेशक हैं यहाँ पे वो लोग कहीं ना कहीं जो भारत के ब्यूरोक्रेट्स मतलब प्रशासनिक अधिकारी और सारी चीज़ें हैं जो केंद्र में बैठे हुए हैं, उनसे बहुत ज़्यादा परेशान तंग आ चुके हैं। नाउ सी इट्स रीजनल डाइवर्सिटी एज ए पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ यहाँ की जो है जो रीजनल मतलब
लोगों की लोकेलिटी वाली चीज़ों को का फ़ायदा उठाने के लिए ये लगे हुए हैं, ठीक है। मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स, यहाँ पे कई सारी चीज़ों के क्षेत्रों में अगर आपको एंट्री लेना तो बहुत सारी चीज़ों को आपको पास कराना पड़ेगा। ईच विद डिस्टिंक्ट स्ट्रेंथ, सब लोगों के पास, ये बोल रहे हैं कि अगर आप ब्यूरोक्रेसी पे डिपेंडेंट ना हो करके सेंटर के, अगर आप स्टेट्स पे डिपेंड हो जाएं तो आपको चीज़ें अच्छे से प्रोवाइड होंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डिस्टिंक्ट स्ट्रेंथ मतलब बहुत सारी अलग अलग चीज़ें यहाँ पे हैं, मतलब मजबूती है। जैसे अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस, यहाँ पे आप अगर कोई व्यापार करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से आप इजी वे में कर सकते हैं। अगर बात करें पंजाब की तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योरियल वर्बेस है, मतलब यहाँ पे अगर आप किसी भी चीज़ को, यानी एक नई चीज़ को अगर आप स्थापित करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरियल मतलब जो व्यापार करते हैं, व्यापारिक माइंडसेट रखते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी जगह है ये। अगर तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे स्किल्ड वर्क फोर्स है, मतलब यहाँ पे जो कामगार हैं वो कहीं ना कहीं स्किल्ड हैं। अगर गुजरात की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे वहाँ पे अगर एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन का हब है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अगर कंपनीज की बात की जाए तो वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है, क्योंकि वहाँ पे उस तरह से एरिया है, उस तरह से वहाँ पे जगह है, लोकेशन है। लोग यूपी और अदर बिहार और झारखंड मतलब अदर स्टेट्स से वहाँ पे लोग वर्कफोर्स जाते हैं, लेकिन वहाँ पे काम करते करते उन लोगों का क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं स्किल हो जाता है। और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है विकास भी वहीं पर भी हो, डेवलपमेंट वहीं पर भी होगा। अगर आप झारखंड की बात करें तो ये मिनरल बेस्ड है, मतलब यहाँ पे जो है माइनिंग यानी यहाँ पे जो खनिज है उसकी अधिकता ज़्यादा है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो वास्ट अनटैप्ड पोटेंशियल, यहाँ पे तो बहुत सारी खुली हुई चीज़ें पड़ी हुई हैं। जैसे आप नोएडा में देखेंगे तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स हब बन चुका है। और भारत उत्तर प्रदेश तो कहीं ना कहीं एक कंट्री की तरह जो है बिहेव करता है, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें हैं। ईच इज पार्ट ऑफ ए मोज़ेक दैट टुगेदर मेक्स इंडियाज फेडरलिज्म ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर ये सारी चीज़ें मिल जाएं तो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर चीज़ें साबित होंगी, चाहे भारत के संघवाद की मतलब अपॉर्चुनिटी, मतलब ये पूरे विश्व से जो कंपनीज हैं और सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं अच्छा निर्णय साबित होंगी कि अपॉर्चुनिटी मीन्स किसी चीज़ के लिए हम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कंपटीशन ऑफ कोर्स की, ठीक है। यहाँ पे किस तरह से जो है प्रतिस्पर्धा होगा और किस तरह से चीज़ों को प्रोवाइड किया जाएगा। कैरीज रिस्क, यहाँ पे कुछ चीज़ों का रिस्क भी है। इट शुड नॉट डिजेनरेट इनटू अ रेस टू द बॉटम, आपको यहाँ पे शुरू से चीज़ों को लेकर के नहीं चलना है, एकदम नीचे से स्तर से स्टार्ट करके नहीं चलना है। स्टेट्स मस्ट गार्ड अगेंस्ट रेकलेस सब्सिडीज, यहाँ पे जो राज्य हैं उनको भी कहीं ना कहीं सबको सब्सिडीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी और उसको सुरक्षा प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो कि रिस्कलेस हो, मतलब रेकलेस मतलब थोड़ा खतरनाक स्थिति में ना हो। और इनडिस्क्रिमिनेट यानी किसी से भेदभाव ना किया जाए। लैंड गिव अवेज दैट अंडरमाइन फिस्कल स्टेबिलिटी, सभी को जो है जमीनें प्रोवाइड की जाएं और किसी को भी किसी चीज़ के लिए कमी महसूस ना हो, ठीक है। सबको एक तरह से देखा जाए तभी आप ग्रो कर पाएंगे, ठीक है, बढ़ पाएंगे। द स्मार्टर पाथ लाइज इन कॉम्पिटिंग थ्रू कॉम्पिटेंस एंड क्रेडिबिलिटी नॉट कॉन्सेंसस, यानी जो चीज़ें जैसे आपको सिर्फ रियायतें मतलब छूट ही नहीं देनी है, उनको एक विश्वसनीय स्थान भी यानी लोकेशन भी प्रोवाइड करना है कि हाँ उनके लिए क्या चीज़ सही हो सकता है, ठीक है। उनको एक कहीं ना कहीं रियायत ही नहीं देना है सिर्फ। क्रेडिबिलिटी मीन्स क्या होता है, क्रेडिबिलिटी मीन्स विश्वसनीयता होता है, कॉन्सेशंस मीन्स होता है रियायत मतलब छूट देना, ठीक है। यही सिर्फ नहीं देना है, इनको क्या करना है, कहीं ना कहीं विश्वास भी बनाना है। हेल्दी और सिर्फ विश्वास भी नहीं बनाना है, इनको क्या करना है, रियायत भी देना, मतलब एक दूसरे को कहीं ना कहीं ये प्रतिस्पर्धित करना पड़ेगा इनको। बात करते हैं हेल्दी राइवलरी, यानी अगर एक स्वस्थ प्रतिद्वंदिता हो। आल्सो फोस्टर्स इमिटेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, यानी जो ट्रेडिशनल व्यापार हो रहे थे उसको कहीं ना कहीं एक अच्छे मार्ग पे लेकर के जाएगा। अगर स्वस्थ प्रतिद्वंदिता है तो वो अपने ट्रेडिशंस को कहीं ना कहीं इमिटेट करेगा, मतलब नकल करेगा, उस चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, ठीक है। व्हेन वन स्टेट रिफॉर्म्स सिंगल विंडो क्लियरेंस, अगर भारत में किसी भी स्टेट्स जो है किसी भी स्टेट्स ने अगर मतलब
इस चीज़ को अपना लिया तो क्या होगा, अदर फॉलो, तो उस चीज़ को दूसरे लोग भी फॉलो करेंगे। व्हेन वन लॉन्चेज एन ईवी पॉलिसी, जब कोई भी एक स्टेट जो है यहाँ पे ईवी पॉलिसी ले आएगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स चल रहे हैं इस समय, उसकी पॉलिसी अगर ले आएगा तो अदर्स आर पेन देयर्स, तो अदर स्टेट्स भी क्या करेंगे, उस चीज़ पे एक रिलाय करेंगे, मतलब उस चीज़ को भी लाने का प्रयास करेंगे। हरियाणा सक्सेस प्रोवोक्स अ हिमाचल रिस्पॉन्स, अगर हरियाणा में कोई चीज़ आएगा तो हिमाचल प्रदेश में भी वो चीज़ें जो है बदलाव आएंगे और सारी चीज़ें होंगी। अब मध्य प्रदेश रिफॉर्म्स ट्रिगर छत्तीसगढ़ रिकैलिब्रेट, अगर मध्य प्रदेश में कोई बदलाव आएगा तो उसके बगल में जो स्टेट्स है छत्तीसगढ़, उसमें भी कोई ना कोई बदलाव आएगा। एंड उड़ीसा इनिशिएटिव स्पर्स वेस्ट बंगाल इज बेटर टू बेटर इट, अगर कोई चीज़ उड़ीसा में बदलाव आएगा तो उसका वेस्ट बंगाल में भी बदलाव बढ़िया से देखा जा सकता है। तो दिस डायनेमिक क्रॉस स्टेट लर्निंग, अगर हम देखा जाए तो कहीं ना कहीं डायनेमिक मीन्स होता है चारों तरफ से, अगर सभी स्टेट्स की लर्निंग अप्रोच को देखें तो इस ड्राइवन पॉलिसीज डिफ्यूजन, ये लोग अगर एक लोग स्टेट्स पॉलिसी बनाएंगे तो अदर स्टेट्स में भी ये चीज़ों का बदलाव देखने को मिलेगा। अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में हॉलमार्क ऑफ वाइब्रेंट फेडरलिज्म, यानी पूरे भारत में एक तरह से संघवाद देखने को मिलेगा। सभी स्टेट्स का अपना अपना एक अलग अलग लोकेलिटी, अलग अलग विशेषता होगी, ठीक है। तो द ग्लोबल, यानी संघवाद ऐसा ही नहीं है कि किसी सेंटर में बैठ के, अगर एक स्टेट का पूरी तरह से कंट्रोल है तो वो भी कहीं ना कहीं एक फेडरलिज्म को ही स्वीकार किया जाता है कि हाँ एक सेंटर में बैठ करके पूरे स्टेट्स को रन करवा रहे हैं, ठीक है। तो द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज लैंडस्केप इज नाउ चर्न, ठीक है, ये चीज़ें पता चल गई आपको। अक्रॉस इंडिया अ हॉलमार्क ऑफ वाइब्रेंट फेडरलिज्म, यानी भारत में जो है कई तरह की चीज़ों को संघवाद स्थापित किए गए हैं। द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, यानी जो पूरे विश्व में जो मैन्युफैक्चरिंग संस्थान है एंड सर्विसेज, जो सर्विसेज मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लैंडस्केप इज नाउ इन चर्न, मतलब वो एक कहीं ना कहीं बहुत हाई प्रोफाइल पे पहुंच चुके हैं, मतलब उन लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छी चीज़ें साबित होंगे। एज मल्टीनेशनल डाइवर्सिफाई, अगर हम पूरे मल्टीनेशनल मतलब अलग अलग बहुराष्ट्रों में जो है इस चीज़ को, अपने चीज़ों को बढ़ा लें, अवे फ्रॉम चाइना, सिर्फ चाइना को ही ना देखें तो कहीं ना कहीं भारत में भी ये चीज़ें अच्छे से प्रोवाइड होंगी। ये कौन बता रहे हैं सब, ये जो पूर्व भारत के गवर्नर थे, ये इन सारी चीज़ों को बता रहे हैं, मतलब किस तरह से भारत को फेडरलिज्म बनाया जा सकता है और यहाँ पे चीज़ों को बढ़ाया जा सकता है, चाहे इन्वेस्टमेंट हो या किसी भी चीज़ के लिए अलग से किसी भी चीज़ को प्रोवाइड करना हो। तो सिर्फ चाइना को ही ना देखे कि वो मल्टी डाइवर्सिफाई है, दे सीक स्केल, वो अपने स्केल को बढ़ावा देते हैं। प्रिडिकेटिबिलिटी एंड क्रेडिबल गवर्नेंस, उन लोगों का जो गवर्नेंस है मतलब शासन करने का तरीका, वो कहीं ना कहीं विश्वसनीय, बहुत ज़्यादा विश्वसनीय है। द +1, अगर आप +1 किसी चीज़ को देते हैं तो चाइना फार्मूला जो है मस्ट बी अर्नड, अगर आप किसी को +1 देते हैं तो आपको +1 मिलेगा, यही चाइना अपनाता है और यही स्टेट बाय स्टेट को अपनाना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं नो इन्वेस्टर लैंड्स इन इंडिया, कोई भी इन्वेस्टर भारत में लैंड क्यों नहीं करना चाहता, पूरे भारत में डायरेक्ट क्यों नहीं लैंड करना चाहता, क्योंकि आपको पता है कि ब्यूरोक्रेसी पूरे भारत में चीज़ों को एकत्र नहीं होने देगी, तो इसीलिए वो क्या करता है इन द एब्स्ट्रैक्ट, यानी वो ऐसा ना करके पूरे भारत मतलब सिर्फ भारत में ना लैंड करके वो क्या करता है, दे लैंड इन बेंगलुरु, वो एक स्टेट में जाता है, स्टेट में जैसे कोई बेंगलुरु कर्नाटका का एक है नहीं, तो वहाँ पे चीज़ें जाता है, बेंगलुरु में जाता है, भोपाल में जाता है, भुवनेश्वर में जाता है, यहाँ पे चीज़ों को अपने सेटअप करता है और चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। इन दैट सेंस अगर देखा जाए तो इंडिया कम्पीट्स ग्लोबली थ्रू इट्स स्टेट्स, यानी जो पूरा भारत है वो पूरे विश्व से अपने राज्यों से लड़ रहा है, ना कि अपने एक पूरे देश का जो सेंटर है वहाँ से जो चीज़ें बनाई जा रही हैं उसके थ्रू लड़ रहा है। यानी कोई भी कंपनी जाती हैं तो इसके स्टेट्स में आती है, स्टेट्स के जो जहाँ पे हब होता है वहाँ पे लैंड करती हैं, ना कि पूरे इंडिया में चीज़ों को स्थापित करती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं द न्यू फेडरल कॉम्पैक्ट, यानी जो संघवाद है उसका एक कहीं ना कहीं क्या क्या चीज़ों का कॉम्पैक्ट बन रहा है। इन जस्ट 3 डिकेड्स, अगर देखा जाए तो सिर्फ 3 दशकों में इंडिया हैज़ मूव्ड फ्रॉम ए परमिशन बेस्ड इकोनॉमी, यानी जो भारत है वो कहीं ना कहीं क्या हो चुका है, एक परमिशन बेस्ड इकोनॉमी बन करके रह चुका है, मतलब आप सिर्फ जो परमिशन लीजिए और चीज़ों को स्थापित करके चलाइए, टू ए परसुएशन बेस्ड वन, और कहीं ना कहीं ये मनाने का काम नहीं करता कि हाँ आप आइए हम आपको ये चीज़ें सुविधाएं देंगे, ऐसा कोई काम ही नहीं करता, बस ये करता है कि आप आइए, मतलब ये बुलाता नहीं है, आप आइए परमिशन लीजिए और अपनी चीज़ों का स्थापित कीजिए। स्टेट्स नो लॉन्गर क्यूज फॉर दहेज पैट्रोनेज, क्यू मीन्स होता है किसी भी होड़ में लगना, ठीक है, किसी भी होड़ में लगना। दलही पैट्रोनेज मीन्स होता है दलही के सत्तात्मक व्यवस्था को देखना, मतलब दलही में चीज़ों को
यानी वो सिर्फ दिल्ली के ही होड़ में नहीं लगे हुए हैं, दे कैंपेन विथ सीईओज, वो विश्व के जो सीईओज एंड इन्वेस्टर्स, वो विश्व के जो मतलब सीईओज हैं या इन्वेस्टर्स हैं, उनके सामने जा करके जो है क्या कर रहे हैं, अपने पिचेज को रख रहे हैं, पिचिंग देयर केस विथ कॉन्फिडेंस एंड डाटा। वो दिल्ली के पास ही जा करके चीज़ों को नहीं रख रहे हैं, बल्कि वो सीईओज और इन्वेस्टर्स के पास जा करके सबमिट को रख रहे हैं और उसको बता रहे हैं। ठीक है, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइंडसेट एज मच एज ऑफ पॉलिसी। ठीक है, ये सिर्फ एक पॉलिसी बनाने का ही नियम नहीं है, बल्कि ये अपने माइंडसेट यानी जो विचारधारा है उसको भी बदलने के लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें किया जा रहा है। द आंध्र प्रदेश तमिलनाडु कर्नाटका एक्सचेंज ओवर गूगल्स डाटा सेंटर में साउंड लाइक प्रोचियल ब्रेकिंग बट दे एक्चुअली सिग्निफाई ए मेच्योरिंग फेडरल कॉम्पैक्ट। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है और कर्नाटका, ये तीनों जो स्टेट्स हैं, ये सिर्फ गूगल से डाटा का ही एक्सचेंज नहीं ले रहे हैं कि आप अपने डाटा को, चीज़ों को यहाँ पे लाइए या बनाइए, चीज़ों को रखिए। साउंड ये ऐसा लग रहा है जैसे ये पुरानी परंपराओं को तोड़ करके एक कहीं ना कहीं फेडरलिज्म को यहाँ पे स्थापित करना चाहते हैं। मतलब ये चीज़ें जिस तरह से वहाँ पर हैं उसी तरह से यहाँ पर भी हों। स्टेट्स नाउ व्यू, यानी जो सारे राज्य हैं उस तरह से देखे जा सकते हैं। एवरी इन्वेस्टमेंट नॉट ए सेंट्रल पैट्रोनेज, यानी जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट यानी निवेश आए वो सिर्फ सेंटर के ही तत्वागत से मत आए, मतलब वहाँ के ही उससे मत आए, मतलब वहाँ का जो चीज़ें पॉलिसी बनाई गई हैं और सारी चीज़ें बनाई गई हैं उसके थ्रू ही ना आए, बट एज ए कॉन्क्वेस्ट एंड थ्रू एफर्ट, यानी लेकिन जो हम लोगों के द्वारा मेहनत की जा रही है उसके थ्रू भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं एवरी टाइम आंध्र प्रदेश सिक्योर्स अ टेक डेटा सेंटर। ठीक है, कई बार तो जो आंध्र प्रदेश ने अपनी चीज़ों को रखा कि हम यहाँ पे जो है अच्छी अच्छी चीज़ों का यानी टेक्नोलॉजी का जो टेक्निकल जो डाटा सेंटर्स हैं हम ये चीज़ों को प्रोवाइड करेंगे। आर चाहे वो गुजरात बिन्स अ सेमीकंडक्टर प्लांट्स, आंध्र प्रदेश तो टेक डेटा सेंटर प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन गुजरात ने सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए भी चीज़ों को अच्छे से रेडी करके कि हाँ आप यहाँ पे सेमीकंडक्टर प्लांट लगाइए और यहाँ पे चलाइए अच्छे से, हम आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। आर या उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक पार्क्स, अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पार्क्स बने हुए हैं अराउंड कहाँ पे, नोएडा में। कहाँ पे, नोएडा में। लाइट अप विद न्यू इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें देख करके लगता है कि यहाँ पे अब इन्वेस्टमेंट्स का आने का एक स्रोत बन चुका है। आर वेस्ट बंगाल, अगर वेस्ट बंगाल को देखा जाए तो ब्रीथ्स लाइफ इनटू इट्स पोर्ट्स ऑफ पावर ग्रिड्स टू अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज, यानी जो वेस्ट बंगाल है वो इसके पास पोर्ट्स हैं, मतलब बंदरगाह है। ये इस अगर बंदरगाह ना होता तो वेस्ट बंगाल क्या होता, कहीं ना कहीं एक पिछड़ा हुआ और सारी चीज़ों से बना हुआ होता। इसके पास पोर्ट्स के दम पर ही ये अपने सांसों को ले रहा है और इसके पास पावर ग्रिड्स भी हैं, मतलब जो पावर ग्रिड्स मीन्स होता है जो ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, पावर ग्रिड्स टू अट्रैक्ट इंडस्ट्री, यानी ये इंडस्ट्री को आने का एक बढ़ावा दे रहा है। द बेनिफिट्स रिपेल, यानी ये आकर्षण कर रहा है फॉर बियॉन्ड स्टेट बॉर्डर्स, यानी जो अलग अलग स्टेट्स के बॉर्डर हैं उसको कहीं ना कहीं बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ईच सक्सेस, अगर कोई सक्सेस होता है, स्ट्रेंथ सप्लाई चेन, यानी अगर कोई सक्सेस होता तो कहीं ना कहीं ये सप्लाई चेन बन जाएगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट्स में। बिल्ड स्किल्स, यानी यहाँ पे क्या बनेगा, स्किल का भी ये कहीं ना कहीं एक एरिया बनेगा। एंड डिपेंस इंडियाज इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स, और भारत में इंडिया का एक कहीं ना कहीं फैब्रिक लोकेशन बन जाएगा अच्छे से। द बॉटम लाइन, अगर नीचे की लाइन को देखा जाए, इन द रेस फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी जो यहाँ पर निवेश के लिए लोग भागा दौड़ी कर रहे हैं, वो एवरी स्टेट दैट विंस फॉर इट्सेल्फ। ठीक है, जो और स्टेट्स हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे। आल्सो विंस फॉर इंडिया, जब स्टेट्स बढ़ेंगे तो भारत भी क्या होगा, उस चीज़ से लेकर के बढ़ेगा। ठीक है, ये आपका एक आर्टिकल था जो द हिंदू एडिटोरियल का था, जिसमें चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरह से स्टेट्स को आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह से जो है भारत को सेंटर पे ही नहीं डिपेंड करके अपने अपने चीज़ों को ग्रोथ करना चाहिए, और किस तरह से जो है यहाँ पे नई नई चीज़ों को अपने पॉलिसीज़ को बदलना चाहिए, अपने जो यहाँ के गवर्नेंस हैं उसको बदलना चाहिए। यहाँ पे किसी पॉलिसी को जैसे सब्सिडी देना या टैक्स में छूट देना, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। या आपको जो लैंड एक्विजिशन में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उस चीज़ को बहुत इजी वे में करना चाहिए। किसी भी इन्वेस्टर को यहाँ आने में किसी भी चीज़ के लिए दिक्कत ना हो, जैसे उसके लिए प्रपोजल पहले से रेडी हो कि हाँ हम आपको प्रपोजल दे रहे हैं, आप यहाँ पर आइए और सारी चीज़ों को बेहतर बनाइए। ठीक है, तो बेहतर बनाने का जो है प्रयास किया जा रहा है। तो जो है
ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए। मतलब भारत को एक संघवाद बनाया जा सकता है अगर इस तरह से चीज़ों को किया जाए, ठीक है। यही इस आर्टिकल से हमें समझ में आता है। तो अगर इंटरनेशनली देखा जाए इस चीज़ को, तो जो ऑस्ट्रेलिया है, अभी हमने बात किया इसमें, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूएसए है, जर्मनी है, इन लोगों ने ये सारी चीज़ों को पहले ही यूज कर लिया और सारी चीज़ों को बढ़ावा दिया। तब ये लोग क्या हैं, एक कहीं ना कहीं अच्छे जगहों पे हैं। जैसे चाइना है, अगर चाइना के पास स्किल्ड लेबर ना होते, चाइना जो है चीज़ों को और आगे तक ना बढ़ाता, अगर अपनी इकोनॉमी को, मतलब चीज़ों को जैसे प्रोडक्ट्स बना करके अदर चीज़ों को इम्पोर्ट्स करना, एक्सपोर्ट करना, तो वो कैसे आगे बढ़ पाता। तो यही सारी चीज़ें बता रहे हैं कि किसी भी चीज़ को शुरुआत करना पड़ेगा। अभी कुछ डिकेड्स पहले अगर देखा जाए तो चाइना उतना ज़्यादा आगे नहीं था। तो अगर इस चीज़ को बदलाव किया जाए तो हम लोग क्या हो सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस आर्टिकल समझ में आया हो आप लोगों को तो इस चीज़ पे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ मीनिंग्स के बारे में, इसके कुछ वोकैबुलरीज के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण मीनिंग्स थे, ठीक है। हम आपको जैसे पहले भी बताए थे कि हम आपको जब द हिंदू का एडिटोरियल कराएंगे तो उसमें हम कुछ वोकैबुलरीज को भी कराएंगे। तो इससे आपको ये चीज़ें समझ होंगी ना कि यहाँ किस तरह से इसमें मीनिंग्स प्रोवाइड किए जाते हैं, किस तरह से हमको याद करना। तो ये चीज़ें आपको याद करनी रहेंगी। अगर आपको याद नहीं होगा तो आप इसके कमेंट्स में इस मीनिंग्स को लिख भी सकते हैं, जिससे आपको ये दिमाग में रहे कि यहाँ किस तरह से ये मीनिंग्स हैं, क्या क्या इसका मतलब है, ठीक है। तो जैसे एक मीनिंग है इसमें ग्लीफुली, GLEEFULLY, यानी ग्लीफुली मीन्स होता है प्रसन्नतापूर्वक, यानी हैप्पीली, HAPPLY, यानी हैप्पीली मतलब प्रसन्नतापूर्वक। अब बात करते हैं चाइड मीन्स क्या होता है, किसी को डांटना, यानी डांटना मीन्स स्कोल्ड, क्या होता है, स्कोल्ड, यानी हम आपका साइनोनिम भी लेकर के साथ में चल रहे हैं। चाइड यानी किसी को डांटना, ठीक है। ग्लीफुली मीन्स किसी कोई प्रसन्नतापूर्वक कोई चीज़ हो रहा है तो उसको हम ग्लीफुली बोलते हैं, मतलब हैप्पीली, ठीक है। अब बात करते हैं एनवी मीन्स क्या होता है, ईर्ष्या, किसी से जलन करना, क्या करना, जलन करना, किसी से ईर्ष्या करना। अब बात करते हैं लॉर्ड मीन्स होता है लालच, ठीक है। एक लॉर्ड मीन्स होता है प्रेम करना, ठीक है, दुलारना किसी को। यहाँ पे मतलब लॉर्ड मीन्स क्या है, लालच, यानी कोई ग्रीड, क्या होगा, ग्रीड, ठीक है, ग्रीडी माने लालची, ठीक है। ये आपका हो गया। अब बात करते हैं क्यूइंग मीन्स होता है कतार, यानी किसी के लाइन में लगना, ठीक है। क्यूइंग मीन्स लाइन में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही किसी भी लाइन में लगने को हम क्या बोलते हैं, क्यूइंग, ठीक है। उसमें बताया नहीं गया था कि ये लोग दिल्ली के क्यूइंग लाइन्स में ना लग करके अपने इन्वेस्टमेंट की चीज़ों को बढ़ावा दे। अब बात करते हैं कॉन्क्लेव मीन्स सम्मेलन, यानी जो सम्मेलन होता है, जैसे कोई यहाँ पे सम्मेलन हुआ, कोई यहाँ पे सम्मेलन हुआ, जैसे दिल्ली में हुआ, अमेरिका में हुआ, लॉस एंजल्स में हुआ, मान लो ऑस्ट्रेलिया में हुआ। तो ये जो सम्मेलन जैसे G20 हो गया और सारी चीज़ें होंगी, ये सब सम्मेलन है, ठीक है। तो इन सम्मेलनों में ये लोग हिस्सा लेकर के जो है, इन्वेस्टर समिट हो गया, सब सम्मेलन है। इन सब सम्मेलनों में ये लोग हिस्सा लेकर के क्या करते, अपनी चीज़ों को बताते और आगे रखते, ठीक है। अब बात करते हैं पैट्रोनेज की। पैट्रोनेज मीन्स संरक्षण, यानी किसी को सुरक्षा प्रोवाइड करना, सिक्योरिटी, क्या, सिक्योरिटी, ठीक है। किसी को सुरक्षा प्रोवाइड करना, संरक्षण प्रोवाइड करना, उसको हम क्या बोलते हैं, पैट्रोनेज, क्या बोलते हैं, पैट्रोनेज। अब बात करते हैं ऑस मीन्स क्या होता है, बकाया मीन्स लोन, किसी से कोई राशि ली गई हो, लोन ली गई हो, उसी को हम बकाया राशि बोलते हैं, ठीक है, उसी को हम ओस बोलते हैं। अब बात, इतना समझ में आया। अब बात करते हैं क्रेडिबिलिटी की। क्रेडिबिलिटी मीन्स क्या होता है, ब्रांचेज, यानी शाख, क्या होगा, शाख यानी ब्रांचेज। क्रेडिबिलिटी यानी शाख, यानी ये कितने जगहों पर है। अगर कोई चीज़ का ब्रांच अलग अलग जगहों पे होता तो हम उसको विश्वसनीय मानते हैं। अगर किसी चीज़ का देखते हैं कि कोई चीज़ एक ही जगह पे होता तो हम उसको उतना ज़्यादा विश्वसनीय नहीं मानते हैं, ठीक है। तो ये ब्रांचेज हो गई। अब बात करते हैं कॉन्क्वेस्ट मीन्स होता है जीत, यानी किसी भी चीज़ में जीत हासिल करना, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्क्वेस्ट, ठीक। इतना समझ में आया। इस चीज़ को आपको पूरा याद करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीनिंग हम आपको बताए थे कि हम आपको 10 मीनिंग डेली मतलब प्रोवाइड करेंगे। हम आपको ये दे रहे हैं, आपको इसको पूरा लिखना है, ठीक है। और इसको कमेंट सेक्शन में भी आकर के लिख सकते हैं, जिससे आपको ये चीज़ें याद हो जाए। अब हम बात करते हैं, अब देखिए इसी तरह से चीज़ें आपको डेली प्रोवाइड होंगी, ठीक है। और इसको अच्छे तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा, बस थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें अच्छे से होंगी, ठीक है। आप ऐसे ही चीज़ों को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, जिससे हमको एक मिले कि हाँ हम ठीक ठाक
बता रहे हैं आपको, जिससे कम से कम और हम चीज़ों को अच्छा करने का प्रयास करें कि हाँ मतलब ठीक ठाक बच्चे इससे संतुष्ट है। ठीक है, तो इस चीज़ को कर दीजिए जिससे हमको एक वो लगे कि हाँ मतलब ठीक ठाक है, हमको और अच्छा करना चाहिए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।